खरीदारी की, अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए और उनके लिए खैर बरकत जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो कि खुतबे हाजा का एक हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। तक़वा बहुत अहम चीज़ है मेरे भाइयों, डरते रहना। अल्लाह से जब खौफ दिल से निकल जाता है तो इंसान बेहया हो जाता है, कुछ भी कर सकता हो। न उसे दीन की फिक्र होती है, न ईमान की फिक्र होती है, किसी सारी चीजें, सारी हदें, सारे क़ुयूद सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा, अल्लाह से डरते रहो और अच्छी और भली बात करो, झूठ से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो शख्स मन यज़मनु ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन शिदक़ैहि फ़अज़मन लहु जन्नह, कि जो शख्स अपने दोनों पहलुओं या अपने दोनों पांव, अपनी दोनों टांगों और अपने दोनों गलफड़ों के बीच में जो चीज मौजूद है, शर्मगाह यानी जुबान, इन दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे, मैं उसे जन्नत की जमान देता हूँ। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक की रोशनी में हमें और आपको अमल जहाँ बनाना होगा, अपनी जिंदगी को, अपने जाहिर को, अपने बातिन को इससे आरास्ता करना होगा, तभी हम सही माने में अल्लाह और उसके रसूल के मुत्तबे कहलाएंगे। और इसके आगे अल्लाह ताला क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, ये अच्छी और भली बातें बोलने का फायदा क्या है? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमाल को दुरुस्त फरमा देगा। हमारे में कुछ कजी है, कोताहियां हैं, कमियां हैं, अच्छी और भली बात और सच्ची बात करने और बोलने से, बरतने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात दुरुस्त कर देगा, अमाल दुरुस्त कर देगा। जो नामे अमल पड़े हुए धब्बे होंगे उन्हें साफ कर देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, इसका फायदा क्या है? दूसरा फायदा बताया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अपना ओढ़ना और बिछौना बना लिया, तो बड़ी अजीम कामयाबी से सरफराज। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिस्से में बड़ी अजीम कामयाबी हमें सुन्नत की जो रहनुमा उसूल हैं, इशारात हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जज़ा। बातें वाकई बड़ी मुख्तसर कर गए, बातें बड़ी मुख्तसर कर गए, असर पड़ जाए आप सब पर, इसीलिए बातें बड़ी मुख्तसर कर गए, लेकिन असर पड़े आप पर, इसीलिए बड़ी मोतबर कर गए। बड़ी इख्तिसार के साथ जामे गुफ्तगू शेख अब्दुल सबूर हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से आप समाअत फरमा रहे थे। आइए अब हम नेपाल की बहुत ही मशहूर व मारूफ, बल्कि नेपाल नहीं हिंदुस्तान व हिंदो नेपाल के मशहूर व मारूफ शायर, और उससे भी ज्यादा जो दीनी खिदमात में सब के शाना बशाना चलने वाले, यहाँ तक के सैकड़ों इदारों के किफालत और रहबरी करने वाले, हजारों नहीं लाखों आवाम के खैरखाही और उनके ऊपर उनके ख्याल करने वाले, जो कि आप लोगों से गैर मुतारफ नहीं है, शायद के गैर मुतारफ हो तो मैं बता दूं कि ये वही रईस जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल है, जिनके वक़ार व वजूद नेपाल के ही नहीं हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के हर जगह न सही लेकिन बिहार के गोशे गोशे में हर फर्दो बसर न सही आलम बरदार और रहबर व मुरब्बी जानते हैं। और आपको बताएं, जिन्हें हर फर्दो बसर जाने वो अहले मियार नहीं, रहबर हर फर्दो बसर के रहबर और रहबर के रहबर उन्हें जाने तो वो और भी अहले मियार हो जाते हैं। उन्हीं में से आपके दरमियान आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी महफिल में, आज की महफिल में सबके सब साहिबे दीन है। आज की महफिल में सबके सब साहिबे दीन है, तभी तो आपको समझाने आए मौलाना शेख अब्दुल मुबीन है। मेरा इशारा फजीलतुल शेख इज्जत माप जनाब डॉक्टर अब्दुल मुबीन असरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला रईस जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल, तो लेहवा नेपाल
आपके सामने अपने अंदाज़े बयां के साथ आप की समाअत शेख की खिताबत। मेरे भाइयों, नहीं बताएं, मेरा कोई लंबा हम बोल देंगे, पूछ लिए ना, ऊपर आइए, ये क्या दो बातों के बोला नहीं बोले, जाने हम आपके जहन को मबलूल कराना चाहते हैं। हमारी एक मुसलमान जो है वो दो जिंदगी जीता है, उनको भी ले आए। एक दुनियावी जिंदगी और दूसरे उखरवी जिंदगी। और आप ये जान लें, हमारे दीनी हल्के में ये बात बहुत सारी जगहों से आई, हमारा दुनिया कोई लेना न देना, हम इस तरह से तो दुनिया को एक डरावना लेकिन मैं आपको बता दूं, इस्लाम में दो जिंदगियां आपको जीनी है और दोनों कनेक्टेड लाइफ है, दोनों कनेक्टेड लाइफ है। अगर दुनियावी जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी तो आखिरत की भी खराब हो जाएगी आपकी। ऐसे ही ये आपका मैदानी अमल है, मैदानी अमल यहाँ से होकर के जाना है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ, अगर आप मुसलमानों को या दुनिया को अच्छा कुछ दे सके उसमें भी आपको सवाब मिलेगा। माल अच्छा कमा सके और बढ़िया से खर्च कर सके उसका भी सवाब मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक मौलवी जल्दी तैयार नहीं होता ये कहने के लिए कि आप बिजनेस व्यापार करो, सुनाती के बेचारा खुद व्यापार नहीं कर पाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि खूब पैसा कमाइए, खूब व्यापार कीजिए। पैसा रहेगा तभी तो क्या नाम है दूसरों को दे पाइएगा। पैसा नहीं रहेगा तो ये घर कैसे खरीद ले। आज 2-3 करोड़ रुपया में आपने 3 करोड़ रुपया में घर खरीद लिया, पैसा है तब तो खरीदा बढ़िया से। अगर बढ़िया से पैसा नहीं कमाए होते तो झोपड़ी में रहते। तो कहीं खटमल काटता, तो कहीं का नाम मच्छर काटता, कहीं कुछ काटता। वो सहूलियात जिंदगी। कहने का मतलब पैसा कमाना इस्लाम में हराम नहीं है, जायज पैसा कमाना वो है। चोरी चकारी डकैती ना करो, इस्लाम यही कह रहा है। पैसा ना कमाओ नहीं कहता है। पैसा कमाना भी जरूरी है इस्लाम में, ज्यादा से ज्यादा पैसा। दुश्मन है इस्लाम वो उन्होंने बहुत बड़ी तजारत करते थे। तो हमारे यहाँ उन चीज़ों का भी नहीं कि आप बेहतर तौर तरीके से इस दुनियावी जिंदगी में करें। और साहब घर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा घर खरीदा हुआ है और बेहतर है। और अल्लाह तबारक का और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसमें मज़ीद बरकत है। एक घर है तो 2 घर और हो जाए और इस घर से इस्लाम की रोशनी फूटे, रहमत व बरकत नाज़िल हो इस घर पर। और जिस तरह से आज आपने हम लोगों को बुलाया है, हम लोग को बार बार यहाँ बुलाते रहें और बार बार से हम लोग फैज़याब होते रहें। और ये जो आने जाने का सिलसिला है हमारे दरमियान में, ये अखवत और भाईचारगी जो है वो तादेर बरकरार रखे अल्लाह तबारक तआला। इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये अभी आपके सामने में डॉक्टर अब्दुल मुबीन साहब फरमा रहे थे। इनको मैं बचपन से जानता हूँ और बल्कि ये कहिए जब मैं 4ठी जमात में था और क्लास की झंडा नगर में, आज मेरा बेटा 4ठी जमात में। मैं जब बच्चा था और 4ठी जमात में पढ़ रहा था, उस वक्त से मैं डॉक्टर अब्दुल मुबीन साहब को जानता हूँ। ये हिंदुस्तान के मारूफ जितने शोरा हैं उन बड़ी बड़ी मजलिसों में जो है वो शेर पढ़ने वाले हैं। और माशाअल्लाह जो है एक बार मुशारा भी वहाँ हुआ था तो वो थे, तो दुनिया इनको जानती है। हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी हमारे मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत अभी हमारे सामने मौजूद हैं। यही अगर हिंदुस्तान की बड़े बड़े स्टेजों पर वो अशार पढ़ते हैं और हजारों और लाखों की तादाद में लोग इनसे इस्तेफादा करते हैं, तो इनकी शख्सियत निहायत ही मुफीद और हमारे लिए कीमती शख्सियत है जो है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए आमीन, और आमीन, आमीन। ये जो जिम्मेदारी मरकज इमाम अहमद बिन हम्बल की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, इनके शाख जो है सैकड़ों ब्रांच है जो नेपाल में पूरब से शर्क से लेकर गर्ब तक जो है फैले हुए हैं और सारी जिम्मेदारी इनके सर पर है। और असल जिम्मेदार तो इनके वालिद साहब मौलाना मोहम्मद हारून सलफी साहब हैं, लेकिन वो आजकल बीमार चल रहे हैं। आप लोग उनके लिए शिफा के लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको शिफा कीजिए, अल्लाह फरमाए। और उनके जो ये हैं फरजंदे अर्जमन डॉक्टर अब्दुल मुबीन साहब, हम लोग मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत व आफियत से नवाजे, ताकि जो है इनकी शख्सियत को नेपाल नहीं बल्कि नेपाल बैरून नेपाल तमाम लोगों के लिए जो है मुफीद और नफ़ा बख्श बनाए। बारकल्लाहु फीक, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। शेख इज़्ज़त माब सदर महफिल में आप तमाम बातें बता दी। आइए अगले मुक़र्रिर को बुलाने से पहले हमारी माँ बहन उस तरफ बैठी है और मकान के रहने से मकान के रहने वालों को चाहिए कि तहज़ीब में रहे, और भी बहुत से ऐसी बातें जो बताएंगे और बताए हैं। 4 मिसरे पेश करके इंशाअल्लाह हम आपको शेख इज़्ज़त माब को पेश करेंगे, जो कि घंटों नहीं कई घंटों बोलते हैं, लेकिन हम मिनटों में बातें ख़त्म करेंगे। कि मकान ऊंचा बनाने से ये सर ऊंचा नहीं होता, मकान ऊंचा बनाने से ये सर ऊंचा नहीं होता, ये सर ऊंचा नहीं होता, ये सर ऊंचा नहीं होता। रौनक की दरख्तों का, रौनक की दरख्तों का समर मीठा नहीं होता, रौनक की दरख्तों का समर मीठा नहीं होता। मेरा ये शेर पेश करने का मतलब है कि हमारी माँ बहन पीछे बैठी हुई है, इनके लिए मखसूस है कि रौनक की दरख्तों का समर मीठा नहीं होता। बचो तुम ऐ गरीबी अपनी बेटी दफन करने से, बचो तुम ऐ गरीबी अपनी बेटी दफन करने से। मुहज़्ज़ब घर में क्या पैदा, मुहज़्ज़ब घर में क्या पैदा, कोई बेटा नहीं होता। मुहज़्ज़ब घर में क्या पैदा, मेरी कोई बेटा नहीं होता। हर गुल के लिए रंगत, हर गुल के लिए रंगत, रंगत हर गुल के लिए रंगत, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। मेरी माँ बहन, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने। पर्दे के लिए औरत, पर्दे के लिए औरत, पर्दे के लिए औरत, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। 2 मिसरे के साथ इज़्ज़त माब को बुलाते हैं, जो खिदमत करके अपने शौहर से दुआ लेती है, जो खिदमत करके अपने शौहर से दुआ लेती है, वो बीवी घर बैठे जन्नत की हवा लेती है। आइए ऐसे खतीब को बुलाते हैं जो खींचते हैं कमानों को, जो खींचते हैं कमानों को न तलवार निकालते हैं, दिल दहला देते हैं, वैसे अल्फाज निकालते हैं बड़ी इख्तिसार के साथ। आपको मालूम है कि महफिल में शख्सियतें अजीम आए हैं। आपके गांव जद्दू कोहा से लेकर के काठमांडू तक नाजिम व खतीब आए हैं, और वो कोई और नहीं, आप सबके हबीब आए हैं। लीजिए ना, हिंदू नेपाल के मशहूर और मारूफ खतीब मौलाना फहीम आए हैं। मैं एक पर शेख फहीम कासमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, रईस जमीला अल हारसी, जमीला अल हारसी लील बनात, जद्दू कोहा धनुषा नेपाल। मैं एक पर साहब हमेशा मुबारक हो करवा जाएगा। मैं तो क्योंकि हमेशा नाम में फिजत मैं खोजते है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफर फइन्नल्लाहा गनियुन हमीद।
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدر علی جی وقار اور ہمارے سامنے انتہائی قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر عبدالمبین ثاقب ہارونی صاحب جو ہمارے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں،